Hello students, from today we will start class 12th mathematics syllabus. We will do first chapter number 3 that is matrices. तो अब आप पूछोगे सर मैट्रिसेस क्या होता है? मैट्रिसेस होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम. ठीक है सर, आपने डेफिनेशन बता दी कि कॉम्बिनेशन किसका होता है, रो एंड कॉलम का. अभी रो और कॉलम क्या होती है, तो इसके लिए आप इधर देखो. जैसे आप अपनी क्लास में जाते हो स्कूल में, आपकी क्लास में ये मान लो ये आपका गेट लगा हुआ है, यहाँ पे आपकी ये बेंचेस लगी हुई है, ऐसे बेंचेस लगी होती है, यस या नो. यहाँ पे आपको क्या लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ पे खड़े होकर टीचर क्या कर रहा है, आपको पढ़ा रहा है. तो ये आपकी बेंचेस लगी हुई है. तो बेंचेस दो शेप में लगी हुई है, एक किसमें, एक आपकी वर्टिकल लाइन में लगी हुई है. एक कौन सी लाइन में लगी हुई है, वर्टिकल लाइन में. और एक कौन सी में लगी हुई है, हॉरिजॉन्टल लाइन में. तो ये हमारी कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन. ये हमारी कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन. तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम मैट्रिक्स में बोलते हैं रो. क्या बोलते हैं, रो. और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम मैट्रिक्स के अंदर बोलते हैं कॉलम. क्या बोलते हैं, कॉलम. तो मैट्रिक्स क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम. तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी बना सकता हूं, 1 2 3 4. तो हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे कितनी हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी हो गई यहाँ पे, 4. तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ रोज है वो कितनी है, 4 है. सिमिलरली कॉलम की अगर मैं बात करता हूं तो कॉलम मैंने आपको भी बताया, कॉलम क्या होता है, क्या होता है कॉलम, कॉलम होता है वर्टिकल लाइन. कॉलम क्या होता है, वर्टिकल लाइन. तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन 1 2 3, तो वर्टिकल लाइन यहाँ पे कितनी बन पा रही है, 3. तो कॉलम कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 3. तो सर हमारे को समझ आ गया कि मैट्रिसेस क्या होता है. मैट्रिसेस क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम. रो का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन बन सकती है उसको हम क्या बोलते हैं, रो. और जितनी वर्टिकल लाइन बन सकती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं. इतना समझ आया, ठीक है. मैट्रिक्स को हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं. किस में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में. ये जो ब्रैकेट का ये जो सिंबल है ये हमारा किसका सिंबल है, मैट्रिक्स का. मैट्रिक्स को किसी भी कैपिटल अल्फाबेट से नोट करते हैं. लेट्स सपोज मैंने किससे नोट कर दिया, ए से. किससे नोट कर दिया, ए से. अब ये मैट्रिक्स के अंदर कितने रो और कितने कॉलम है उसको भी हम डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं m क्रॉस n. क्या बोलते हैं, m क्रॉस n. m क्रॉस n का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. m क्रॉस n का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय m क्रॉस n सर. m क्रॉस n का मतलब होता है, क्या बोलोगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. n क्रॉस n का मतलब क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितनी टोटल नंबर ऑफ रो है एंड कितनी टोटल नंबर ऑफ कॉलम है. तो m को हम क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ रो, और n को हम क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम. जैसे अगर हम अपने स्कूल की क्लास की बात करें तो यहाँ पे जो हमारी टोटल नंबर ऑफ रो निकली थी 1 2 3 4. रो क्या होती थी, हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी थी, 4. वर्टिकल लाइन कितनी थी, 3. तो कॉलम कितने थे, 3 थे. तो अगर मैं इसका ऑर्डर की बात करूं तो भाई पहले हम किसको लिखते हैं, m. m का मतलब क्या होता है, रो को लिखना है. किसको लिखना है, रो को. n का मतलब किसको लिखना है, कॉलम को. तो यहाँ पे रो कितने थे, 4. कॉलम कितने थे, 3. तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4 क्रॉस 3. कितना हो जाएगा, 4 क्रॉस 3. तो मैं होप करता हूं आपको अब तक समझ आया होगा. तो मैट्रिक्स क्या होती है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम. तो रो समझ आ गया क्या है, रो क्या है सर, रो हमें पता है रो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, आपने हमें बता दिया है. अच्छा वर्टिकल लाइन क्या होती है, वर्टिकल लाइन सर कॉलम होता है. वर्टिकल लाइन क्या होता है, कॉलम होता है. किसी भी मैट्रिक्स को हम किससे लिखते हैं, किसी भी कैपिटल अल्फाबेट से लिखते हैं. ठीक है सर. मैट्रिक्स की जो ब्रैकेट होती है कौन सी ब्रैकेट होती है सर, स्क्वायर ब्रैकेट होती है. कौन सी ब्रैकेट होती है, स्क्वायर. उसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, m क्रॉस n. ओके सर, ठीक है. अब इधर देखो, मैंने m का मतलब आपको क्या बताया, टोटल नंबर ऑफ रोज. n का मतलब क्या बताया, टोटल नंबर ऑफ कॉलम, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. लेट्स सपोज दिस इज योर मैट्रिक्स a b c d e f g h i. अगर मैं बात करता हूं e की, मैं किसकी बात कर रहा हूं, e की. किसकी बात कर रहा हूं, e की. तो e कहां बैठा हुआ है, e यहां पे बैठा हुआ है. तो कहां बैठा हुआ है, अगर मैं रोज की बात करूं तो ये कौन सी रोज होगी, फर्स्ट. ये कौन सी रो हो गई, सेकंड. तो e कौन सी रो में बैठा हुआ है, सेकंड रो में. कौन सी रो में बैठा हुआ है, सेकंड. अगर मैं कॉलम की बात करूं तो ये वाला कौन सा कॉलम होता है, फर्स्ट. ये वाला कौन सा कॉलम होगा, सेकंड. तो कौन से कॉलम में बैठा हुआ है, सेकंड. मतलब ये जो भी एलिमेंट है हमारा e है वो कहां बैठा हुआ है, E22. E22 का मतलब क्या हुआ, सेकंड रो सेकंड कॉलम. जैसे ऑर्डर में m क्रॉस n होता है, m का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रोज. m का मतलब क्या होता था, टोटल नंबर ऑफ रोज. n का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स. टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स. ऐसी यहां पे हम लिखते हैं aij. क्या लिखते हैं, aij. i क्या बताता है कि वो वाला एलिमेंट कौन सी रो का है, और j क्या बताता है वो वाला एलिमेंट कौन से कॉलम का है. मतलब जो पहले लिखा होगा वो क्या बताता है, रो बताता है. जो बाद में लिखा होगा वो क्या बता रहा है, हमारा कॉलम बता रहा है. क्या बता रहा है, कॉलम. जैसे अगर मैं बात करूं i की, चलो आप लोग बताओ सर किसकी बात करनी है, i की. ठीक है सर, हमें ये पता लगाना है aij मतलब ये कौन सी रो का एलिमेंट है और कौन से कॉलम का है. सर इतना बात समझ आ गई. पहले हम किसको लिखते हैं, रो को लिखते हैं सर, हम फिर किसको लिखते हैं, कॉलम को लिखते हैं. अगर हम आई की बात करें तो आई के लिए हमें पहले क्या ढूंढना है, रो. कौन सी रो से बिलोंग कर रहा है सर, रो क्या होती थी, रो होती थी जो हॉरिजॉन्टल लाइन में बिलोंग कर रहा है. कौन सी लाइन में, हॉरिजॉन्टल. तो आई
फर्स्ट सेकंड थर्ड। आई कौन सी लाइन में आ रहा है, कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन में आ रहा है, थर्ड में। वर्टिकल लाइन की बात करूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वर्टिकल लाइन में भी कौन सी में आ रहा है, थर्ड में। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, A33। सिमिलरली अगर मैं सी की बात करूं तो सी किस में आ रहा है, सी किस में आ रहा है, फर्स्ट रो में, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम में। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, सी की लोकेशन क्या है हमारी, A13। A13, 1 का मतलब फर्स्ट रो से बिलोंग कर रहा है, 3 का मतलब कौन से कॉलम से बिलोंग कर रहा है। बात समझ आई। तो सर हमारे को अब मैट्रिक्स का मतलब पूरी तरीके से समझ आ चुका है कि मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स को हम किसी भी कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स को हम कौन सी ब्रैकेट में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट है उसकी लोकेशन पता लगानी है, तो कैसे पता लगेगा, AIJ से। आई यहाँ पे क्या बताएगा, रो बताएगा, जे क्या बताएगा, वो एलिमेंट कौन से कॉलम से बिलोंग कर रहा है। और जो इसका ऑर्डर होएगा वो क्या होएगा, M क्रॉस N। ऑर्डर क्या होता है, M होता है टोटल नंबर ऑफ रोज, N क्या होता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो वर्टिकल लाइंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। बात समझ आई इतनी, ठीक है। अब ऐसी सिमिलरली आपके एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन लिखा हुआ है, दैट इज इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। टोटल एलिमेंट दे दिए उसने कितने, 24। टोटल एलिमेंट कितने दे दिए, 24। देखो जैसे हम बात करें एग्जांपल 2 3 4 5 6 7। अब बताओ मेरे को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सर हमें पता है ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर को डिनोट करते हैं हम M क्रॉस N से। किसे नोट करते हैं सर, M क्रॉस N से। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी क्या होती है, रो होती है। वर्टिकल लाइन क्या होती है हमारी, कॉलम। तो यहाँ पे जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कितनी है, 1 2, और वर्टिकल लाइन 1 2 3। तो हमारा ऑर्डर कितना हो जाएगा, पहले रो लिखेंगे, रो कितनी हो गई 2 क्रॉस, वर्टिकल लाइन कितनी होगी 3, मतलब कॉलम कितने हो गए 3, 3 इंटू 2। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है, 6। तो मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आ गया हमारे पास, कितने आ गए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। टोटल नंबर एलिमेंट कितने आ गए, 6। जैसे काउंट भी कर लो, 1 2 3 4 5 6। ऐसी उसने क्या बोला है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 24 है। तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो हमारे ऑर्डर क्या क्या बन सकते हैं, तो 24 एलिमेंट्स है। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 24। टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे से पूछे हैं, तो हम कैसे बता सकते हैं, हम ऐसे बता सकते हैं किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर का जो मल्टीप्लाई है, किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई है, वो हमारा कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 24। तो वो कैसे कैसे केस में आ सकता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, मैं लिख सकता हूं 24 इंटू 1, यस। और क्या लिख सकता हूं मैं इसको, 1 इंटू 24, यस। ये दोनों सेम है, अलग अलग है बेटा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, बट ये दोनों अलग अलग है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाला एलिमेंट किसको दर्शाता है, रो को, सेकंड किसको दर्शाता है, कॉलम को। ऐसे लिखते हैं ना, अभी बताया था ऑर्डर M क्रॉस N से। तो M किसको बताता है हमारे को, M किसको बताता है, रो को। तो यहाँ पे रो कितनी है, 24, कॉलम कितने हैं 1। इस केस में रो कितनी हो गई 1, कॉलम कितने हो गए 24। और कोई नेचुरल नंबर जिससे मल्टीप्लाई करके हमारा 24 आ जाए, तो मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 12। और क्या लिख सकता हूँ, 12 इंटू में 2। और क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 6। और क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू 4, यस या नो। 4 इंटू 6 24, 6 इंटू 4 24। और कुछ लिख सकता हूँ, बताओ। 1 की टेबल में हो गया, 2 की टेबल में हो गया, 3 की टेबल में भी आता है। तो क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 8। और क्या लिख सकता हूँ, 8 इंटू में 3। तो ये भी कितना आ गया 24, ये भी कितना आ गया 24, यस या नो। ये सारे कितने एलिमेंट आएंगे अगर मैं इनके मल्टीप्लाई कर दूं तो 24 आएंगे। देखो 1 की में हो गया, 2 की में हो गया, 3 के में हो गया, 4 के में हो गया, 5 में 24 आता नहीं है, 6 में हो गया, 7 में आता है नहीं आता, 8 में आता है हो गया, 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता, 11 में नहीं आता, 12 में आता है। 12 का भी हो गया, 2 इंटू 12, 12 इंटू 2। 12 के बाद सीधा हमारा किस में होएगा, 24 में। किस में होएगा, 24। तो टोटल कितने हो गए पॉसिबल आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे कितने हो गए, 8 हो गए। तो मतलब कैसे निकालेंगे, किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट के बराबर आना चाहिए। इस केस में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो थे वो कितने थे, 24 थे। तो उन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो हमारे पास कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 24। बात आई समझ में। तो हमने मैट्रिक्स पढ़ लिया, मैट्रिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। सर हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, सर रो बोलते हैं। वर्टिकल लाइन को सर क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ऑर्डर को किससे नोट करते हैं, M क्रॉस N से। M क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रो, N क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम। किसी भी एलिमेंट की लोकेशन बतानी है तो उसको हम किससे लिखते हैं, AIJ से। I क्या बताएगा, वो कौन सी रो का है, J क्या बताएगा, वो कौन से कॉलम का है। जैसे मैंने लिखा A23, इसका मतलब क्या है, द एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। A23 का मतलब क्या है, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस।
टाइप ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले मैट्रिसेस हमारी आती है रो मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स आती है? रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होती है? नाम से ही पता लग रहा है, जिसमें रो कितनी हो? एक हो। रो कितनी हो? एक। रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब ये कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 अप टू कहीं दूर तक लिखी हुई है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है यहाँ पे? 1। तो 1 क्रॉस वर्टिकल लाइन कितनी है? n है, n मान लिया, तो ऑर्डर कितना हो गया? 1 क्रॉस n। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स कंटेन ओनली वन रो इज नोन एज रो मैट्रिक्स। सेकंड हमारी क्या होती है? कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड क्या होती है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है कि कॉलम 1 होना चाहिए, तो 1 2 3 अप टू ऐसे चलता रहेगा। तो देखो हॉरिजॉन्टल लाइन तो बहुत सारी है, पर वर्टिकल लाइन कितनी है? एक ही है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? m क्रॉस 1। हाँ या ना? मैंने रो मान ली कितनी थी? m थी, और कॉलम कितने हैं यहाँ पे? एक है। तो ऑर्डर कितना हो गया? m क्रॉस 1। तो इसको हम क्या बोलेंगे? विच मैट्रिक्स? कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट थर्ड वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? आपने स्क्वायर पढ़ा है? स्क्वायर क्या होता था सर? सर स्क्वायर होता था कि हमने पढ़ा था कि जिनकी साइड्स इक्वल होती थी। जिनकी क्या होती थी? साइड्स इक्वल। उसको हम क्या बोलते थे? स्क्वायर। तो यहाँ पे भी जिनके रो और कॉलम क्या होंगे? इक्वल होंगे, उससे हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो कितना होता है? m क्रॉस n। क्या होता है? m क्रॉस n। जब m किसके इक्वल हो जाए? n के इक्वल। m किसके इक्वल हो जाए? n के इक्वल, तो उसे हम क्या बोलेंगे सर? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल 2 3 3 4। ऑर्डर कितने यहाँ पे? 2। रो कितनी है? 2। कॉलम भी कितने हैं? 2। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया? 2 क्रॉस 2। कितना हो गया? 2 क्रॉस 2। तो इसे हम सर क्या बोलते हैं? इसे हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। इसे हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। बात समझ आई? फर्स्ट रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब रो कितनी होंगी? 1। सेकंड वन इज कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें कॉलम का मतलब कितना हुआ है? 1। थर्ड वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जिसका रो और कॉलम आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। नेक्स्ट होती है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? देखो अब डायगोनल मैट्रिक्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स, इसके बाद पढ़ेंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये सारी की सारी मैट्रिक्स की कंडीशन है, ये स्क्वायर तो होनी चाहिए। ये सारी मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? स्क्वायर तो होनी चाहिए। स्क्वायर का मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। जैसे मैं ये लिखता हूं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दिया। तो अगर मैं रो की बात करूं, सर रो हॉरिजॉन्टल लाइन 3, कॉलम वर्टिकल लाइन 3, तो 3 क्रॉस 3। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3 क्रॉस 3। यहाँ पे रो और कॉलम आपस में क्या है? इक्वल है। तो इसलिए हम इसको कौन सी मैट्रिक्स बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर मैं इनकी लोकेशन के हिसाब से लिखूं, अगर 2 की बात करूं तो 2 कौन सी रो में है? फर्स्ट रो। और कौन से कॉलम में? फर्स्ट। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? A11। इसको क्या लिखूंगा? नेक्स्ट वाले को A12, नेक्स्ट वाले को A13। अब सेकंड रो में आ गया फर्स्ट कॉलम A21 A22 A23। नेक्स्ट थर्ड रो में आ गए 31 A32 A33। यस या नो? यही लिखेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो एलिमेंट कौन सी लोकेशन पे है वो हम इससे बता सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं A32 की, तो A32 का मतलब क्या होगा? थर्ड कॉलम नहीं, जो पहले लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रो। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो आंसर कितना हो जाएगा? 9। आंसर कितना हो जाएगा? 9। अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हम सर किसकी बात कर रहे थे? सर हम पूछ रहे थे कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। कौन सी मैट्रिक्स होती है? डायगोनल मैट्रिक्स। तो सर डायगोनल मैट्रिक्स में ध्यान रखना, जो आई है इक्वल टू जे। क्या बोला मैंने? आई इक्वल टू जे। तो आई इक्वल टू जे सर कौन कौन से है? आई इक्वल टू जे में सर ये वाले एलिमेंट है। हाँ या ना? सर आई इक्वल टू जे में ये वाले एलिमेंट है। इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो होना चाहिए। इन तीनों में से कोई भी एक क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब क्या होता है? कि वो जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। मतलब तीनों के तीनों जीरो नहीं हो सकते। तीनों में से कोई भी एक क्या होना चाहिए? हमारा नॉन जीरो होना चाहिए। तीनों में से कोई भी क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। और आई इक्वल टू जे की कंडीशन ये होगी कि तीनों में से कोई भी एक क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हुई तो दोनों में से कोई भी एक क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। इनके अलावा सारे के सारे, मतलब जब आई किसके इक्वल नहीं है? जे के इक्वल नहीं है, तो उस केस में सारे क्या होने चाहिए? जीरो। मतलब इधर देखो 1 2 3, ये डायगोनल में मैंने नॉन जीरो एलिमेंट लिख दिए। इसके अलावा सारे के सारे एलिमेंट हमारे क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। क्या होने चाहिए? जीरो। इसे हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। इसे हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? कि डायगोनल के एलिमेंट्स, डायगोनल के कौन से एलिमेंट? आई इक्वल टू में जे,
आई इक्वल टू जे, मतलब लेफ्ट से अगर जब आप राइट की तरफ जाओगे तो ये नीचे जाना चाहिए, कहां जाना चाहिए, नीचे। इन तीनों में से कोई भी एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, इन तीनों के अलावा सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। बेटा ढंग से सुनो, देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 1 0 0 0 0 0 0 0 0, तो अगर मैं डायगोनल की बात करूं तो डायगोनल ये है मेरा, यस या नो। डायगोनल में एक नॉन जीरो है, यस सर है, इसके अलावा सारे जीरो है, डायगोनल के अलावा मतलब इस लाइन के अलावा देखो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो सर ये इसको मैं क्या बोल सकता हूं, डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकता हूं, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है कि डायगोनल के एलिमेंट में एक कम से कम क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, एक कम से कम क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। बात समझ आ गई, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। अगर हम आते हैं बात के डायगोनल मैट्रिक्स के बाद, हमने पहली कौन सी पढ़ी थी, रो, सेकंड क्या पढ़ी थी हमने, कॉलम, थर्ड हमने क्या पढ़ी थी, स्क्वायर, फोर्थ हमने क्या पढ़ी, डायगोनल। अब हम पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स थी ना, डायगोनल मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे क्या हो जाए, डायगोनल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। क्या हो जाए, सेम। अगर ये ए है, ये ए है, ये भी है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये भी कितना है, 1 है, ये 3 है, ये 3 है, ये भी कितना है, 3 है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। मतलब आई इक्वल टू जे वाले केस के जो एलिमेंट है सारे के सारे क्या हो जाए, सेम हो जाए। क्या हो जाए, सेम, उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। सर स्केलर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, यस, क्यों नहीं बोल सकते। डायगोनल मैट्रिक्स कंडीशन क्या होती थी, एक भी एलिमेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, कम से कम तीनों है नॉन जीरो जब भी चलेगा, तो तीनों नॉन जीरो है, यस, उसके अलावा सारे जीरो है, यस, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। और अगर तीनों के तीनों सेम हो गए तो हमारी कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, स्केलर मैट्रिक्स। स्क्वायर हमारी मैट्रिक्स ये है ही, अगर ये ए की वैल्यू 1 हो जाए, ए की वैल्यू क्या हो जाए, 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 1 0 0 0 0 0 0, तो ये वाली मैट्रिक्स बेटा हमारी कहलाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये वाली मैट्रिक्स हमारी कौन सी कहलाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बात समझ आई, कौन सी कहलाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। भाई आई इक्वल टू जे सेम है, मतलब A11 A22 A33 A44 अप टू चलता जाए, ये सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम। सेम हो गए तो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, स्केलर। सेम होने के बाद 1 हो गए, क्या हो गए, 1, तो ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद सर अगर सारे जीरो हो गए, लेट्स सपोज ये सारे क्या हो गए, जीरो हो गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। बात समझ आई। सर हमने स्टार्टिंग कहां से किया था, सर हमने स्टार्टिंग किया था चैप्टर नंबर 3, दैट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। रो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, कॉलम क्या होते हैं सर, वर्टिकल लाइंस। ऑर्डर को किससे लिखते हैं, एम क्रॉस एन से। कोई भी एलिमेंट की लोकेशन बतानी है उसको किससे लिखते हैं, ए आई जे से। जो आई मतलब जो पहले लिखा हुआ है वो क्या बताता है, वो कौन सी रो का है, जे क्या बताता है, कौन से कॉलम का है। ठीक है सर, उसके बाद हमने क्या बात करी सर, उसके बाद हमने मैट्रिक्स की बात करी। मैट्रिक्स में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें रो कितनी होगी, 1। नेक्स्ट क्या पढ़ा हमने सर, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं बताओ सर, कॉलम होते हैं जिनमें कॉलम कितने हो गए, 1। फिर हमने पढ़ी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ रो किसके इक्वल हो जाएगी, नंबर ऑफ कॉलम के। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ी, डायगोनल मैट्रिक्स। सर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, सर डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट मतलब जब आई इक्वल टू जे हो उसमें कम से कम एक एलिमेंट हमारा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तीनों नॉन जीरो हो जब भी चलेगा, बट कम से कम एक तो होना ही चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल के बाद हमने क्या पढ़ा, स्केलर। सर ये जो डायगोनल मैट्रिक्स आपने बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, अगर इसके डायगोनल के एलिमेंट सारे सेम हो गए तो उसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में भी सारे के सारे एलिमेंट सेम तो हो गए बट वो 1 हो गए, तो उसको हम कौन सी मैट्रिक्स बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स बोलेंगे, आइडेंटिटी। अगर वो सारे के सारे एलिमेंट मैट्रिक्स में जितने भी है वो सारे 0 0 हो गए तो हमारी कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, जीरो मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, जीरो मैट्रिक्स। तो बात आई आपको समझ, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझ आ गया आपको, यस या नो। अब बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, आपकी कोई दो मैट्रिक्स गिवन है, एक मैट्रिक्स है आपकी ए, लेट्स सपोज दैट इज ए बी सी डी। आपकी बी मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं, किसकी बात करूं, ऑर्डर की, तो हॉरिजॉन्टल लाइन 2, वर्टिकल लाइन 2, नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं 2, इसमें भी नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं 2, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो इन दोनों मैट्रिक्स को मैं क्या कर सकता हूं, इक्वल कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, इक्वल। तो इक्वल की कंडीशन है, इक्वल की क्या कंडीशन है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स शुड बी सेम, शुड बी सेम। दोनों के दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। अब अगर मैंने यहां पे बोल दिया ए किसके इक्वल है, बी के, तो ये कौन सा एलिमेंट लोकेशन है, A11, ये कौन सा एलिमेंट है, B11। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, A12, ये क्या हो जाएगा,
B12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से A किसके इक्वल होएगा 1 के, B किसके इक्वल होएगा 2 के, C किसके इक्वल होएगा 3 के, D किसके इक्वल होएगा 4 के। मतलब फर्स्ट वाला फर्स्ट के, सेकंड वाला सेकंड के, नीचे वाला नीचे के, इधर वाला इधर के। मतलब कि जो सी लोकेशन का एलिमेंट है वो उसी लोकेशन के एलिमेंट से क्या होएगा, इक्वल होएगा। अगर मैंने सी मैट्रिक्स दे दी एक 1 2 3 4 5 6, मैंने आपको बोला A इक्वल टू सी है या नहीं है ये बताओ। अब देखो पहले तो मैं इसका ऑर्डर लिख लेता हूं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है 2, वर्टिकल लाइन कितनी है 3, तो ऑर्डर कितना हो गया 2 क्रॉस 3। तो इक्वालिटी की हमारी कंडीशन थी, इक्वालिटी की हमारी क्या थी कंडीशन, ऑर्डर हमारा क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए हमारा सेम, तो ऑर्डर सेम है नहीं है, तो यहाँ पे हम इक्वल प्रूफ कर ही नहीं सकते। तो ए और सी आपस में इक्वल नहीं है। तो इक्वालिटी के लिए क्या कंडीशन है, इक्वालिटी के लिए सर ये कंडीशन है कि हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। अगर इसका 2 क्रॉस 3 है तो ए का भी कितना होना चाहिए था 2 क्रॉस 3, जब ही हम इक्वल कर सकते थे, अदरवाइज हम इक्वल नहीं कर सकते। जो जितना मैंने आपको अभी बताया है उससे रिलेटेड आप एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर सकते हो। बिल्कुल एक्सरसाइज 3.1 आप कंप्लीट कर सकते हो। इसको करने के बाद जब आप करोगे तो जहां तक आपके एक 9th क्वेश्चन में डाउट आएगा और एक आपका 10th क्वेश्चन में डाउट आएगा। 9th आपका क्वेश्चन क्या है, पहले आप ये अटेम्प्ट कर लेना, उसके बाद ही देखना। 9th क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फ्लोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। तो आपको दे रखी है मैट्रिक्स 3x + 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे y + 1 2 - 3x इक्वल टू किसके दे रखा है 0, y - 2 8 और किसके दे रखा है 4 के। तो देखो 3x + 1 किसके इक्वल 7 किसके इक्वल हो जाएगा, 3x + 7 किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7/3। यहाँ से 2 - 3x किसके इक्वल हो जाएगा 4 के। तो 3x किसके इक्वल हो गया -2 के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2/3। x की दो डिफरेंट वैल्यू आ गई, हाँ या ना। इक्वेशन क्या थी लीनियर, भाई लीनियर इक्वेशन है तो x की कितनी वैल्यू आती है एक ही वैल्यू। अगर एक ही वैल्यू आना चाहिए बट यहाँ पे तो क्या आ गई दो डिफरेंट वैल्यू आ गई। तो इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है a x की वैल्यू, b दे रखी है नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो हम क्या बोलेंगे इसमें नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ऐसे सिमिलरली y की वैल्यू मेरे हिसाब से वो भी क्या आएगी दो अलग, y - 2 = 5 हुआ तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7, y + 1 y की वैल्यू तो सेम आ रही है, y की वैल्यू सेम आ रही है बट x की वैल्यू क्या आ रही है डिफरेंट आ रही है। तो x की वैल्यू दो डिफरेंट आ गई तो मतलब नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट। 10th क्वेश्चन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद ईच एंट्री 0 और 1। इसने हमारे से क्या बोला है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स बोला है ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3 का मतलब रो भी कितनी है 3, कॉलम भी कितने हैं 3, और उनकी प्लेस पे मेरे को क्या लिखना है 0 और 1। क्या लिखना है 0 और 1। ये आपने 11th क्लास में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ा होगा, आप उससे भी कर सकते हो और मैं आपको एक तरीका बताता हूं आप उससे भी कर सकते हो। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद ईच एंट्री 0 और 1। इन एंट्री के बीच में हम क्या लिख सकते हैं 0 और 1 लिख सकते हैं। अगर हम 0 और 1 लिख सकते हैं तो फर्स्ट लोकेशन पे भी 0 और 1 आ सकता है, सेकंड पे भी, थर्ड पे भी, फोर्थ पे भी, सिक्स्थ पे भी। तो आपको क्या करना है यहाँ पे हमारे पास टोटल चॉइस कितनी है, टोटल चॉइस की पावर प्लेसेस, टोटल चॉइस की पावर प्लेसेस। कितनी चॉइस है टोटल 2, प्लेसेस कितने हैं 9। तो आंसर कितना हो जाएगा 2 की पावर 9 दैट इज 512। बात समझ आई भाई। टोटल प्लेसेस कितने थे हमारे 3 क्रॉस 3 मतलब टोटल एलिमेंट कितने आएंगे 9 आएंगे। चॉइस क्या थी 0 और 1। तो आपको याद कैसे रखना है जितनी भी चॉइस है उसकी पावर। तो टोटल चॉइस कितनी है 2, उसकी पावर क्या हो जाएगी जितने भी हमारे प्लेसेस है। तो प्लेसेस कितने थे 9, तो 2 की पावर 9 दैट इज 512। आपका ये एक्सरसाइज नंबर 3.1 कंप्लीट हो जाएगी। एक्सरसाइज नंबर 3.1 कंप्लीट। अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कुछ भी समझना है आप डायरेक्ट पूछ सकते हो। एक्सरसाइज नंबर 3.1। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि एडिशन कैसे होती है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। थैंक यू।